नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल HSK स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। इसमें जनरली हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों ने, पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि पलाशी का युद्ध कैसे हुआ था, कैसे अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। और आज हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। बंगाल पे पूर्ण अधिकार हो गया था बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का। जो प्लासी का युद्ध था वो एक षड्यंत्र युद्ध था। उसमें उन्होंने, अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र रचा था सिराजुद्दौला के खिलाफ। और अब हम आगे बढ़ते हैं बक्सर का युद्ध। अंग्रेज़ों द्वारा प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को 1757 में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ा था। इसीलिए मीर जाफर अंग्रेज़ों का एकमात्र कठपुतली नवाब के रूप में कार्य कर रहा था, यानी कि सिर्फ नाम का शासक था। बल्कि सच्चाई तो यह थी कि बंगाल की सत्ता अंग्रेज ही वास्तव में चला रहे थे। और इसी क्रम में अंग्रेज़ों का स्वार्थ और ज़्यादा बढ़ने लग गया था और मीर जाफर के रहते हुए पूरा नहीं हो पा रहा था। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज़ों ने जीता। उसमें मीर जाफर जो था, मीर जाफर सेनापति था सिराजुद्दौला, उसने विश्वासघात किया था। वो खुद क्या बनना चाहता था, शासक बनना चाहता था। तो उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों ने उसे एक कठपुतली नवाब के रूप में बिठा दिया। अंग्रेज़ बहुत चालाक थे, उन्होंने उसे एक कठपुतली नवाब बना दिया। अब लेकिन जब कठपुतली नवाब था, अंग्रेज़ों की और ज़्यादा लालसा बढ़ने लगी, तो कठपुतली मीर जाफर से उनका काम नहीं हो पा रहा था। इसके कुछ ही समय बाद मीर जाफर का एक दामाद होता है जिसका नाम मीर कासिम था। उसे बंगाल की सत्ता का मोह हो जाता है। वह अंग्रेज़ों से बात करता है कि वे उसे बंगाल का नवाब बना देते हैं तो वह उन्हें और भी ज़्यादा कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अंग्रेज़ों का यह प्रस्ताव अंग्रेज़ों ने स्वीकार कर लिया और 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया था। परंतु बाद में जैसा अंग्रेज़ों ने सोचा था कि मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद उनका कार्य और ज़्यादा आसान हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से जैसा वादा किया था उसने उसके विपरीत ही अपने कार्यों को किया। अब क्या होता है, जैसे ही मीर जाफर शासक बना था, उसका एक दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम अंग्रेज़ों से मिला। उसने बोला कि उसने अंग्रेज़ों से बात किया कि वो उन्हें और ज़्यादा स्वतंत्रता देगा। अंग्रेज़ों ने यह स्वीकार कर लिया। 1760 में उन्होंने क्या किया, 1757 में मीर जाफर को बनाया था। 1760 में उन्होंने मीर जाफर को हटा के उसके दामाद मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया। परंतु अंग्रेज़ों ने जैसा सोचा था कि मीर कासिम नवाब बनने कठपुतली, मीर कासिम ने ऐसा नहीं किया। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के जो वादा किया था उसके विपरीत उसने कार्य करना शुरू कर दिया। इन सभी कार्यों को देखते हुए अंग्रेज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मीर कासिम उनकी कठपुतली की तरह कार्य नहीं कर रहा है और वह अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य कर रहा है। इसीलिए अंग्रेजी कंपनी उसे नवाब पद से हटाने पर विचार करती है। अब क्या होता है, मीर कासिम को हटाने के लिए अंग्रेज़ सोचते हैं, क्योंकि मीर कासिम जो था उसने कभी भी अंग्रेज़ों की तरह काम नहीं किया, अंग्रेज़ों की नहीं मानी, उसने जो अंग्रेज़ चाहते थे वो नहीं होने दिया। अब आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर की लड़ाई जो थी सबसे इम्पोर्टेंट थी। इसका क्या कारण था? इसी क्रम में 1763 में एक घटना होती है जिसे पटना कांड के नाम से संबोधित किया जाता है। इस घटना में यह हुआ था कि जैसे कि हमने ऊपर जाना कि मीर कासिम अंग्रेज़ों से अलग होकर उनके विरुद्ध बहुत सारे कार्य कर रहा था जिससे अंग्रेज़ बड़े नाखुश थे। ऐसे ही एक अंग्रेज सैनिक था जिसका नाम एलिस था। 1763 में उसके नेतृत्व में पटना में मीर कासिम के खिलाफ आक्रमण कर दिया जाता है, परंतु आक्रमण में अंग्रेज़ों की पराजय होती है और एलिस की इस आक्रमण में मृत्यु हो जाती है। एलिस एक पटना कांड इसलिए जाना जाता है कि 1763 में एक एलिस नाम का अंग्रेज होता है जिसने मीर कासिम के खिलाफ क्या किया, आक्रमण किया और उसमें उसकी पराजय हो जाती है और वो मारा जाता है। इस आक्रमण के पराजय के बाद अंग्रेज तुरंत ही मीर कासिम को उसके इस अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण बंगाल के नवाब पद से हटा देते हैं और अंग्रेजी कंपनी दोबारा से मीर जाफर को ही 1763 में बंगाल का नवाब बना देती है। अब क्या होता है, 1763 में अंग्रेज एलिस की हार होने के बाद अंग्रेज दोबारा से क्या करते हैं, मीर कासिम को क्या कर देते हैं, बंगाल का वहाँ का नवाब बना देते हैं और उस मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। जब अंग्रेज़ों के द्वारा पटना कांड के बाद मीर कासिम को नवाब पद से हटा
के दोबारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, तब मीर कासिम दोबारा बंगाल की सत्ता पाने और अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए योजना बनाता है। अब क्या करता है, जो मीर कासिम होता है अंग्रेज़ों से बदला लेने और बंगाल की सत्ता के लिए वो इसी क्रम में क्या करता है, योजना बनाता है। इसी क्रम में वह मदद मांगने हेतु अवध के क्षेत्रों में जाता है और उस समय दिल्ली में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय शासन कर रहे थे और उसके साथ साथ उस समय अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे। मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास मदद मांगने हेतु जाता है। वहाँ पर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी मौजूद रहते हैं। इन दोनों ने मीर कासिम की मदद के लिए उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तीनों ने अंग्रेज़ों के सामना करने की एक संधि बनाई। अब क्या होता है, मीर कासिम क्या होता है, योजना बना रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो वो अवध के नवाब के पास जाता है। वहाँ पर उसे दिल्ली का नवाब, दिल्ली में जो शाह आलम द्वितीय थे मुगल शासक, वो भी मिलते हैं और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, इन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि वो युद्ध में भाग ले और एक संधि होती है इनके बीच और ये अंग्रेज़ों का युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इन तीनों अर्थात मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों का 22 अक्टूबर 1764 में बिहार के बक्सर नामक क्षेत्र में बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर नामक क्षेत्र पे प्लासी के युद्ध में धोखा, षड्यंत्र और कूटनीति जैसी चीज़ें उस युद्ध की आधार थी, परंतु इस युद्ध में कोई कूटनीति और षड्यंत्र जैसी कोई चीज़ें इस युद्ध का आधार नहीं थी, बल्कि यह एक सीधा आमने सामने का युद्ध था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने तीनों को पराजित कर दिया था और इस युद्ध के बाद यह तय हो गया था कि अंग्रेज ही भारत में अपनी प्रधानता बनाएंगे, क्योंकि इन तीनों को अंग्रेज़ों ने बक्सर के युद्ध में हराया था। इस युद्ध से पहले इन तीनों की ही लगभग पूरे भारत में प्रधानता थी और इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की शक्ति भारत में बहुत बढ़ गई थी। इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने उनका नेतृत्व किया था। बक्सर के युद्ध में जीत के बाद अंग्रेज़ों ने दोबारा रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। अब क्या होता है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर लड़ाई होती है अंग्रेज़ों और शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम के बीच। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय होती है, अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं। उसके बाद ये तय हो जाता है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की प्रधानता होगी, क्योंकि ये तीनों क्या थे, इन तीनों की प्रधानता थी पहले भारत में। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इन तीनों को हरा दिया और उस समय अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे और उसके बाद दोबारा से बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया गया। और इस युद्ध के परिणाम क्या हुए, इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत के बाद मुगलों और अवध के नवाब के साथ अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद की संधि करी थी। इस संधि के अंतर्गत दो अलग अलग संधियाँ हुई, जैसे कि अंग्रेज़ों की मुगलों से अलग संधि और अंग्रेज़ों की अवध के नवाब के साथ अलग संधि। और वो संधियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई, जिसके बीच हुई मुगल सम्राट शाह आलम और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के बीच। इलाहाबाद की संधि जब हुई, बंगाल का नवाब कौन बन गया था, नजमुद्दौला। जब लड़ाई हुई थी तब कौन था, मीर जाफर। ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और इनके बीच में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, इसमें क्या थे, अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली। शाह आलम द्वितीय प्रथम पेंशनर 26 लाख वार्षिक, उसे 26 लाख बाद शाह आलम को क्या कर दिया, पेंशन दे दी अंग्रेज़ों ने। कड़ा और इलाहाबाद जो नामक स्थान मुगलों को दे दिए गए। कड़ा और इलाहाबाद नामक स्थान जो थे वो मुगलों को दे दिए गए। ये कहाँ से लेके, अवध के नवाब से लेके मुगलों को दे दिए गए अंग्रेज़ों के द्वारा। और बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली चलाई गई अंग्रेज़ों द्वारा। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि उसके 4 दिन के 12 अगस्त को हुई, 16 अगस्त 1765 को द्वितीय संधि हुई अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव जीत चुके थे, तो अंग्रेज जीत चुके थे, तो रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब के पास गए। अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना, उन्होंने ये शर्त की कि अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना चलेगी। अवध में कर मुक्त व्यापार और चुनार का दुर्ग अंग्रेजों ने ले लिया। अवध के नवाब को अंग्रेज़ों को 50 लाख का जुर्माना देना पड़ता है, क्योंकि वह एक तरह से बिना कोई वजह से इस युद्ध में शामिल हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जबकि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था।
इसमें मेन चीज़ है कि बक्सर के युद्ध जब हुआ था तब बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर था और इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। द्वैत शासन प्रणाली, हमने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, द्वैत शासन प्रणाली चलाई। अब उसको देखते हैं वो क्या है। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को दोबारा 1763 में बंगाल का नवाब बनाया था, उसके बाद यह 1765 तक नवाब बना रहा, क्योंकि उसकी 1765 में उसकी मृत्यु हो जाती है। बक्सर के युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों की इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ने लगी और वे बंगाल में अपना पूरा फायदा लेने के बारे में सोचते हैं, और इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में 1765 में द्वैत शासन प्रणाली को लागू कर दिया जाता है। इस द्वैत शासन प्रणाली में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों का सारा बोझ बंगाल के नवाब के ऊपर डाल देती है और राजस्व के सारे अधिकार अपने पास रख लेती है, जैसे टैक्स वसूलना और व्यापार करना। इस कारण सारी प्रशासन संबंधी जिम्मेदारियां नवाब को करनी होती थी और अंग्रेजी कंपनी सिर्फ अपना पैसों का भंडार भरने में लगी थी, जिस कारण बंगाल बर्बाद हो गया। बाद में यह व्यवस्था 1773 रेगुलेटिव एक्ट के माध्यम से बंद करी गई थी और उस समय बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अब क्या होता है, इस द्वैत शासन प्रणाली के अंदर क्या कर दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव कर देते हैं कि सारी राजस्व संबंधी व्यवस्थाएं, प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं, जो भी व्यवस्था है वो बंगाल के नवाब को सौंप दी और कंपनी केवल पैसों का भंडार, वो टैक्स वसूलना आदि कार्य कंपनी करने लगी। 1773 तक ये चला, उसके बाद ये बंद हुआ और उस समय जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे, पहले गवर्नर थे, गवर्नर जनरल बनाए गए, वारेन हेस्टिंग्स थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1764 AD में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, बक्सर के लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश जनरल थे, कौन थे? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संयुक्त सेना ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, मीर कासिम कौन थे? मीर कासिम बंगाल का नवाब था जिसे अंग्रेजों ने हटा के मीर जाफर को बनाया था, उसी ने बदला लेने के लिए इन दोनों से मदद मांगी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश डैश के जिलों को देकर बंगाल के नवाब के रूप में मीर जाफर की जगह ली थी। अब जब मीर जाफर जब बना था उसने, इसका ऑप्शन है इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उसने बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जो जिले थे उन्हें किसको दिए थे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे, तब वो क्या बना था? नवाब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1775 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1784, वांडीबोस की लड़ाई 1760, बेदरा का युद्ध 1759। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, इसमें 1784 दे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में किसने स्थानांतरित किया? 7वां। इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मुगल सम्राट डैश ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय है। अगला क्वेश्चन है, डैश के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से इलाहाबाद तक के क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत करने में सक्षम हो गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मीर कासिम को अवध का नवाब बना दिया गया, सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली और दिल्ली का सम्राट शाह आलम बंगाल के नवाब
की तरह अंग्रेज़ों की सैनिक सहायता पर निर्भर रहने लगा। ऑप्शन सी, बंगाल के नवाब को सीमित संख्या में सेना रखने की इजाज़त दी गई। ऑप्शन डी, बंगाल पर अंग्रेज़ों का वास्तविक रूप से अधिकार हो गया और उत्तर भारत का राजनीति पर उनका प्रभाव बढ़ गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीर कासिम को अवध का नवाब बना दिया गया, क्योंकि मीर कासिम को तो युद्ध से पहले उन्होंने हटाया था और वहाँ की इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद की संधि में सुदौलतौला और शाह आलम द्वितीय उनके मित्र बन गए, उनके साथ अंग्रेजों ने कुछ संधि कर ली। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।